आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 13 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हम हमारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। तो हमारा इसका आंसर है, कुछ पदार्थों का मृतोपजीवियों या मृत जीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन या पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं अथवा जैव निम्नीकरणीय होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, इसलिए वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ पदार्थों का क्या होता है, मृत जीवियों या मृत जीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणुओं द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है या पाचन हो जाता है। जो हमारे देखिए मृत जीवी होते हैं, अपघटक छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा अपशिष्ट होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस तरह से उनका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं। देखिए, जो जीवाणुओं के द्वारा, अपघटक के द्वारा जो हमारा कचरा होता है, कूड़ा कचरा, ये सब क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, इनका पाचन हो जाता है। तो ये जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं अथवा ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जीवाणु या अपघटक के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समाप्त कर दिया जाता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय कैसे होते हैं, जिनका देखिए कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। ये जीवाणु और अपघटक के द्वारा क्या होते हैं, पाचन नहीं हो पाता है इनका, ये समाप्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको जीवाणु या अपघटक क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में अपघटित कर उनका पाचन कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम समाप्त कर देते हैं जीवाणु और कीटाणु के द्वारा, ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनको जीवाणु या अपघटक ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ना इनका पाचन हो पाता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा है, आपको रटना नहीं है, बस अच्छे से समझना है। तो एक बार और हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कुछ पदार्थों का मृतोपजीवियों या मृत जीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणु द्वारा अपघटन या पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं अथवा जैव निम्नीकरणीय होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, इसलिए वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो आपको अच्छे से इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले।